लास्ट अपन ने देखा था कि अपन ने पढ़ा था स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि तीनों के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्या होता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसके थोड़ा कुछ तो डिफरेंस होता है, हर चीज़ में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। तो हमें इसमें भी देखना है कि आगे कि हमारे 3 पॉइंट्स हैं, कैसे जैसे कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। कुछ तो अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को हम इस पॉइंट्स में के थ्रू आज हम जानेंगे। तो सीरियल नंबर 1, बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब इनके देखो बेसिस क्या होते हैं। हर चीज़ के एक बेसिस होता है। क्या होता है? हर चीज़ का एक बेस होता है जो हमें बताता है कि उससे हम समझ जाते हैं कि इस चीज़ में मतलब कि इस चीज़ से हम लेके इससे रिलेटेड क्या है, कि आगे इसको हम किस तरीके से पढ़ना है, उस चीज़ का पॉइंट पता लग जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ एप्लीकेशन। अब तीनों के एप्लीकेशन क्या हैं वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? द मैनेजमेंट इज़ एप्लीकेबल टू बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? बिजनेस इंटरप्राइजेस। किसके लिए एप्लीकेबल है? बिजनेस इंटरप्राइजेस। सेकंड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? द एडमिनिस्ट्रेशन इज applicable to non-business institutions like government office, military organizations, social, religions and other organizations। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक शासन होता है, इसको बोलते हैं हम शासन, जो शासन चलाता है अपना। जैसे कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस, मतलब कि नॉन बिजनेस, जो बिजनेस करने के लिए नहीं, किसके लिए काम कर रहा है? एक शासन है जो एक सेवा के लिए काम कर रहा है। जैसे कि like गवर्नमेंट ऑफिस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल रिलीजन्स एंड अदर रिलीजन्स। अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था होती है। किसी भी संस्था को हम इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज नीड इन बोथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी। कैसे सीखी? जैसा हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन नीड इन बोथ मैनेजमेंट, दोनों की ज़रूरत है। मैनेजमेंट होना भी ज़रूरी है, लाइक स्कूल, उसमें मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत है। मतलब एक शासन भी होना चाहिए और दूसरा मैनेजमेंट भी होना चाहिए। दोनों के बिना वो संस्था नहीं चल पाएगी। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को ही मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, पॉलिसी मेकिंग। अब पॉलिसी मेकिंग क्या होता है? हर चीज़ के लिए, हर कार्य के लिए, हर एक गोल के लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती है। पॉलिसीज़ का मतलब हमें कुछ नीतियाँ बनानी होती हैं। हम उन नीतियों को देखते हैं। पहला, इट इज़ कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, इट लाइक नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद टारगेट फिक्सेशन। इट इज़ कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम नीति को, कुछ भी नीति होगी हमारी, कोई भी नीति होगी, उसको लागू करने के परिणाम देखेंगे क्या है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हम उसको लागू करते हैं। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन मतलब है लागू करना। हम उसको इम्प्लीमेंट तब करेंगे जब हम अपनी टारगेट को देखते हुए कि हमारे टारगेट के लिए ये बहुत ज़्यादा सटीक है या बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे टारगेट के लिए, तभी हम इस पर काम करेंगे, नहीं तो हम इस पर काम नहीं करते। क्या होता है? फिक्सेशन। हमारा जो टारगेट फिक्स है, आपका कोई भी काम के लिए एक टारगेट फिक्स होता है। हाँ, आज हम जो जी रहे हैं, हम मतलब अपनी लाइफ निकाल रहे हैं, क्यों? एक ऐसी लाइफ नहीं निकाल रहे हैं, हमारा भी कोई एक टारगेट है। हमें भी आगे लाइफ में कुछ बनना है। सबके अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? टारगेट को फिक्स करके हम अपना काम कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हम देख लें कि इट इज़ कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन, आप किससे कंसर्ट करोगे? पहले अब लागू करने से पहले क्या करोगे? उसको कंसर्ट करोगे अपनी नीतियों से। इट इज़ कंसर्न विद द टारगेट फिक्सेशन, जो आपका टारगेट फिक्स है उसको देखते हुए। सेकंड पॉइंट, इट इज़ कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग, इट डिटरमाइन द गोल्स टू टारगेट टू बी अचीव। इट इज़ कंसर्न, ये कंसर्न किससे रहेगी? विद द पॉलिसी मेकिंग बनाने से। इट डिटरमाइन द गोल, आप क्या करोगे? अपने जो गोल्स हैं उनको डिटरमाइन करोगे। ऑफ द टारगेट टू बी अचीव, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। किस लिए? अपने टारगेट को पाने के लिए, अचीव करने के लिए। थर्ड, इट मैनेज द ग्रुप्स ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी। अब हमने जैसे देखा मैनेजमेंट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का हमने देख ही लिया है। अब हम देख रहे हैं किसका?
एडमिनिस्ट्रेशन का देख लिया था, अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। इट मैनेजेस द ग्रुप ऑफ पीपल। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, मैनेज करती है ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि कोई भी संस्था बिना ग्रुप ऑफ पीपल के काम नहीं कर सकती। उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए हर काम के लिए, हर एक वर्क के लिए उसको एक स्पेशल पर्सन की आवश्यकता होती है, ठीक है, नीड होगी, उससे वो काम करवाएगा, लाइसेंस लाएगा। कोई अगर किसी काम में अच्छी तरीके से पूर्णता है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वही वो काम करेगा। संस्था क्या करती है, उसको उस काम के लिए चुन लेती है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाती है टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी, और उनको अपनी नीतियाँ बता देती है, नीतियों पे बोलती है। फिर आते हैं हम थर्ड फंक्शन, इट एग्जीक्यूट द पॉलिसी मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इट एग्जीक्यूट द, थर्ड पॉइंट किसका है, ये हमारा मैनेजमेंट का। तो इट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी नीति बनाई जाएगी तो वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जाएगी, और एग्जीक्यूट भी, लागू भी किसके द्वारा की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब कि शासन के द्वारा। सेकंड, इट फॉर्मुलेट ब्रॉड पॉलिसीज। ये क्या करेंगे, ब्रॉड, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, ब्रॉड पॉलिसी, सारी पॉलिसी किसके द्वारा होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होंगी। थर्ड पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ पुटिंग फर्दर द डिफरेंट पार्ट ऑफ एंटरप्राइज इनटू वर्किंग ऑर्डर। किसके लिए काम है, वर्किंग ऑर्डर के लिए, अपने काम के लिए काम, मतलब अपने वर्क के लिए काम करेंगे, मतलब काम करते जाएंगे, ठीक, एंटरप्राइज के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ पुटिंग टुगेदर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंटरप्राइज। जो ऑर्गेनाइजेशन से एक संस्था है, उसके डिफरेंट पार्ट हैं, कौन कौन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो ये दोनों के लिए पुटिंग टुगेदर करती है, दोनों के साथ काम करेगी, और एंटरप्राइज वर्किंग ऑर्डर, ठीक है, अपने काम के जो आदेश अनुसार है उसके अनुसार वर्क करेगी। फोर्थ पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, हर चीज़ के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, हमारी लाइफ के डिसीजन लेना, हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हम आगे फ्यूचर में हमें क्या करना है हम उसके लिए भी डिसीजन लेते हैं। तो हर चीज़ के लिए डिसीजन लिया जाता है। ऐसे ही इन तीनों पॉइंट्स के अंदर भी एक डिसीजन लिया जाता है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी एक डिसीजन लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टेक रूटीन डिसीजन, इट डिसीजन आर अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन। क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो एक रूटीनली, मतलब कि रोज़ एक नया डिसीजन लेता है, और वो अफेक्टेड किसको करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी संस्था को इफेक्ट करता है, अफेक्टेड करता है, और कंसिडरेशन, और उनके साथ क्या करता है, कंसिडर्ड करता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इट important decisions are made by administration. These decisions are affected by government policies, public opinion and social factor. गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीज़न लेती है, जब भी कोई शासन एक डिसीज़न लेगा, तो वो सबसे पहले किसके समक्ष रखता है, किसके सामने रखता है, तो पब्लिक के सामने। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो एक आम जनता तक पहुँचें, ठीक है। दूसरा पब्लिक ओपिनियन, उसमें क्या होता है, जनता की भी राय ली जाए कि वो डिसीज़न सही है या नहीं है। और थर्ड सोशल फैक्टर, समाज के लिए वो डिसीज़न मतलब कि हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ नो कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। संस्था किसी से भी डिसीजन कंसर्न नहीं करेगी, डायरेक्ट डिसीजन लेती है और अपना वर्क करना चालू कर देती है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, और पहला मैनेजमेंट में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का वर्क क्या है। तो इट इज़ द जनरल नेम फॉर द टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस। इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। हम किसी भी चीज़ को लागू कर देंगे, हम किसी भी चीज़ पर को मतलब कि अपना एक डिसीजन लागू कर देंगे, मतलब कुछ नया लिया है बिज़नेस के अंदर, तो उसके अफेक्टेड क्या है, वो हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे बिज़नेस को अफेक्ट क्या कर रहा है मैनेजमेंट में, तो उस चीज़ को देखते हैं। और उसके बाद उसको क्या होता है, वेरियस ऑपरेशन, उसके कहीं ज़्यादा मतलब हम ऑपरेशंस देखते हैं और वेरियस और इंटरप्राइजेज में, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी हमारे डिसीजन जो ऐसे होते हैं कि
हमारी फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे इंटरप्राइज के लिए गलत हो जाते हैं, तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब कि आपके जो डिसीजंस हो, आपकी एग्जीक्यूटिव हो, वो कंट्रोलिंग हो, आप उसको कंट्रोल कर पाओ। एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ द दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन एंड कैरिंग आउट ऑफ द प्रोसीजर बाय विच द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी एवेल्यूएट एंड कंट्रोल एज पर प्लान। एग्जीक्यूटिव क्या मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, उसको तब भी लागू किया जाएगा जब हमारे प्लान के लिए लाभदायक हो, अच्छा हो, ठीक है। 4 लोगों से सलाह ली जाएगी, मशवरा किया जाएगा कि इसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से हमारे लिए अच्छा रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट फंक्शन एज पर द गाइडलाइन फॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा काम है, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूटिव करेंगे तो उसको एक गाइडलाइन के थ्रू करेंगे, उसकी एक गाइडलाइन बनाएंगे। उसको गाइडलाइन बनाने के बाद वो सबके आगे रख देते हैं कि ये हमारे रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं, आप इसको देखिए और समझिए, और जब आपको समझ में नहीं आ रही तो इसमें से कुछ जो गलतियां हैं उनको बताइए, तो इससे हम सुधार भी कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनमें हम सुधार करके आने वाली जो दिक्कत है उनको दूर कर पाएँ, और एग्जीक्यूटिव करें, मतलब कि जो हमारे प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसको ये देख पाएँ कि हम उसको कहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, कोई गलती होती है तो, ठीक है। थर्ड 6th पॉइंट, ऑनरशिप। मैनेजमेंट इज़ द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हु इज़ पेड रेम्यूनरेशन। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, उसका सर्वेंट है, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने आप में एक शासन होता है, तो शासन के नीचे काम करता है कौन, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इज़ द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसका सर्वेंट है, एक नौकर है एडमिनिस्ट्रेशन का। हु इज़ पेड रेम्यूनरेशन, जो क्या होता है उसको पे करता है, कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन पे करता है मैनेजमेंट को पैसा। पैसा किस चीज़ का, उसकी सैलरी, उसकी मेहनत का फल उसको दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मास्टर ऑफ इंडस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, मास्टर होता है पूरी इंडस्ट्री का, ऑनर जिसको बोलते हैं मालिक। इट अर्न रिटर्न ऑफ कैपिटल, वो क्या करता है, अपनी पूंजी लगाता है और उसका कैपिटल लेता है, कौन लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। इन्वेस्टेड एंड रिसीव प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जो इनके इन्वेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टेड, उसके बदले में क्या मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड के थ्रू। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन संस्था किसके लिए काम कर रही है, मैनेजमेंट के साथ काम कर रही है, तो फ्रेमवर्क होती है किसकी, मैनेजमेंट की। 7th पॉइंट, एबिलिटी। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टेक्निकल एबिलिटी मोर देन एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। मैनेजमेंट को रिक्वायर होती है टेक्निकल एबिलिटी मोर देन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा, क्योंकि सारे डिसीजन लेने वाला कौन होता है, मैनेजमेंट। सारे निर्णय कौन लेगा, मैनेजमेंट। हर चीज़ एग्जीक्यूट कौन करेगा, मैनेजमेंट। संस्था को चलाएगा कौन, मैनेजमेंट। शासन को चलाएगा कौन, मैनेजमेंट। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मैनेजमेंट की। एडमिनिस्ट्रेशन, इट नीड एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन टेक्निकल एबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन को किसकी ज़रूरत होगी, टेक्निकल। एक टेक्निकल के थ्रू, मतलब हर काम किसके द्वारा किया जाता है शासन में, एक टेक्निक के द्वारा किया जाता है, तो उसको टेक्निकल एबिलिटी की ज़रूरत होगी। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इट रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन फंक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट असिस्टेंस के फंक्शंस की ज़रूरत होती है। बिना एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के असिस्टेंस के बिना काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी जो होते हैं तो उनको भी एक डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने डिसीज़न ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट सुपरवाइजरी और लोअर लेवल। मैनेजमेंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, सुपरवाइज़र। क्या होता है, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर एक लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है, फिर होता है एक सुपर लेवल का, होता है हायर लेवल का। तो जो हायर लेवल का होता है ना, वो वहाँ तक पहुँच जाता है एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन जो लोअर और सुपर लेवल के हैं वो उनको कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सुपरवाइजरी और लोअर लेवल के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन होगा वो क्या देखता है, वो हायर लेवल का मैनेजमेंट देखता है, सबसे ऊपर का, ठीक है। कंपनी के अंदर कहाँ से फाइनेंस लाना है, कहाँ से क्या करना है, कैसे कुछ नया करना है, कब क्या करना है,
किसको अडॉप्ट करना है, किसको छोड़ना है, वो सारी चीज़ें कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। आ जाते हैं ऑर्गेनाइज। इट रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शन। इनको किसकी जरूरत है? गलत पॉइंट पर पहुँच गया। ऑर्गेनाइजेशन इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट इन द अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज द मशीन ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मशीन है किसकी? मैनेजमेंट की। इन इट्स अचीवमेंट, उसको गोल अचीव करना है। हर संस्था को अपने गोल अचीव करने हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? मैनेजमेंट को रखते हैं, तो वो मशीन ऑफ मैनेजमेंट है। फिर आते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इट फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट एट अपर लेवल एंड एक्सपेंड एट द लोअर लेवल। जो 9th पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, उसमें देखा हमने मैनेजमेंट के अंदर, तो इन इट फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट एट, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आता है इसका? अपर लेवल के साथ। और एक्सपेंड किसके साथ करता है? वो लोअर लेवल के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन, इट फंक्शन एक्सपेंड एट अपर लेवल एंड माइग्रेट इन इम्पोर्टेंट एट लोअर लेवल। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, इट यूजफुल एट बोथ लेवल। ये दोनों लेवल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि एक्सपेंशन करना है, से अपने जो फंक्शंस है उनको एक्सपेंशंस करना है। लास्ट अभी हमने जो डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसके बाद का एक और पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पूरा मैनेजमेंट टिका हुआ है। इसी से हमें पता लगता है कि मैनेजमेंट के वर्क क्या हैं, मैनेजमेंट वर्क किसके लिए करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, और उनके उद्देश्य क्या हैं करने के। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता लगी? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हर चीज़ के एक फीचर्स होते हैं। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदोगे, उसके सबसे पहले क्या देखोगे? फीचर्स देखोगे। उसके बिना आप गाड़ी नहीं खरीदोगे। आप मोबाइल खरीदोगे, सबसे पहले क्या देखोगे? फीचर्स देखोगे। उसके बिना नहीं खरीदोगे, क्योंकि फीचर्स ही उसकी क्या दिखाती हैं? उसकी क्वालिटी दिखाते हैं। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसकी क्वालिटी कौन दिखाता है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। अब देखो, पहला जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन ही क्या बोलता है? कि गोल ओरिएंटेड। हमारे जो टारगेट हैं, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, हम उनको टारगेट करके चलें। हर एक व्यक्ति का, हर एक फंक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल होता है। सभी का अपने अपने गोल्स होते हैं। दूसरा, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जिस तरीके से हम इंडिया के अंदर यूज़ करेंगे ना मैनेजमेंट को, हमारे घर के अंदर भी मैनेजमेंट यूज़ होता है, घर का खर्चा चलाने के लिए, हमारे जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए, एक्सपेंसेस को देखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू देखी आ रही? मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट क्या है? कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, सब जगह लागू होता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैनेजमेंट लागू ना हो। थर्ड, क्रिएटिव। मैनेजमेंट हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। सबका अलग अलग तरीके का होता है मैनेजमेंट करने का। कुछ लोग होते हैं बहुत इजीली वर्क कर जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत डिफिकल्टली कर पाते हैं। तो उनके किस पे डिपेंड करता है? वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा था, बहुत जल्दी ऊपर जाता रहता है। और किसी का लोअर, मतलब कि एक ठीक ठाक मैनेजमेंट होता है, वो धीरे धीरे जाता है। और किसी का बहुत बेकार होता है तो वहीं रह जाता है। ठीक है। फिर आती है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट बिना ग्रुप एक्टिविटी के कोई काम कर ही नहीं सकता। मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी उनके ग्रुप के पीपल्स, हमारा ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, उनको अपने अपने काम बांट देगा और उनसे बोलेगा तुम्हारा आज का इतना टारगेट है, तुम्हारा ये गोल है, तुम्हारा इस मंथ इतना गोल है। तो वो क्या करता है? एक मैनेज कर लेता है, मतलब हर चीज़ को मैनेज कर लेता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम देख भी नहीं सकते उसको, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो वो इसकी कहते हैं 4 पॉइंट। अब आते हैं एफर्ट ऑफ अदर, और दूसरों पे एफर्ट कैसे डालता है। ठीक है। स्टिमुलेट फिनोमिनन। 4 पॉइंट स्टिमुलेट फिनोमिनन। फिर आते हैं प्रोफेशंस। मैनेजमेंट एक प्रोफेशंस है। मैनेजमेंट जो भी करता है वो प्रोफेशनली तरीके से करता है, अपने थ्रू करता है, अपने दिमाग से करता है। कोई इसकी मतलब कोई ऐसा वो तो नहीं है किसी के ऊपर मतलब इसको फिक्स करके दे दिया कि यही करना है, यही करना है, यही करना नहीं। वो अपने तरीके से वर्क करेगा मैनेजमेंट प्रोफेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है। मल्टी हर जगह यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट, हर एक जगह यूज़ किया जाएगा। वैसे मैंने बताया कि आपके घर तक में मैनेजमेंट का यूज़ हुआ होता है। फिर आते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अगर मैनेजमेंट रुक गया ना तो फॉर्म वही रुक जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन वही ख़त्म हो जाएगी, उसका काम ही ख़त्म हो जाएगा।
फिर आते हैं अचीवनेस ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स को अचीव करता है। कोऑर्डिनेशन, एक्वायर्ड एबिलिटी। तो पहला पॉइंट हम जैसे पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट होता है तो इट डील विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक। इट डील्स विद द अचीवमेंट ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी स्पेसिफिक, मतलब कि एक इंडिविजुअली स्पेसिफिक चीज़ हो, उसी पे वर्क करेगा। एक्सप्रेस्ड एज एंड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, उसके क्या होते हैं, एक्सप्रेस करेगा हाँ उसके उद्देश्य। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, उद्देश्य, उसके उद्देश्य क्या है, और गोल्स पर। मैनेजियल सक्सेस इज कॉमनली मेजर्ड बाय द एक्सटेंट विच द ऑब्जेक्ट आर achieved. Management exists as it in effect means of getting need work done. Management has no justify to exist without objective. मैनेजमेंट को आप बिना किसी उद्देश्य को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट को वर्क ही इसलिए करना है, उसको गोल अपने टारगेट तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, वो अपने हिसाब से प्लानिंग करके चलता है, अपने हिसाब से शेड्यूल्स बना के चलता है, अपने कब उसे वर्क करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। तो वो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है गोल ओरिएंटेड। सेकंड, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, वो हर जगह काम करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत हैं। वो वाला प्रिंसिपल है स्कूल वाला, ये सिद्धांत वाला होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो मैनेजमेंट जो आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल ही नहीं है। आप विदेश में चले जाओ तो भी मैनेजमेंट होगा, हमारे घर में आ जाते हैं तो मैनेजमेंट होता है, स्कूल में देखो तो मैनेजमेंट होगा, किसी एक दुकान में देखो तो मैनेजमेंट होगा, होटल में जाओगे तो एक मैनेजमेंट है, हर जगह एक मैनेजमेंट होता है। दे आर नॉट मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्री अलोन। इसकी कोई मोनोपोली नहीं होती इंडस्ट्री अलोन, बट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड ऑफ एरिया। आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी फील्ड ऑफ एरिया में अप्लाई किया जाता है। विच ग्रुप एफर्ट्स इज़ नीडेड, इसको ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, इज़ नीडेड। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी आर द सेम वे द ऑर्गेनाइजेशन टू बी मैनेज्ड इज़ अ फैमिली। जैसे मैंने बताया ना, घरों में भी तक, हर घर में भी एक फैमिली के थ्रू यूज़ किया जाता है किसको, मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट क्या है, कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ ए क्रिएटिव। मैनेजमेंट क्या है, क्रिएटिव है। मैनेजमेंट मैनेजर्स फोकस द अटेंशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सक्सेसफुल एक्शन। मैनेजमेंट जो है वो किसके लिए फोकस कर रहे हैं, हम उसको अटेंशन करके ध्यान में रख के चल रहे हैं, एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग द सक्सेसफुल एक्शन, के हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं। द नो वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से चालू करना है, वेयर टू कीप थिंग मूविंग, द हाउ टू फॉलो थ्रू, इसको कहाँ रखना है, कहाँ से फॉलो करना है, कैसे काम करेगा, वो सब चीज़ एक क्रिएटिव होती हैं। सक्सेसफुल मैनेजर हैव अ अर्ज फॉर अकम्प्लिश्ड that this means that in some case the person practicing management may find that he is not winning a popularity। वो पॉपुलैरिटी जीतने के लिए काम नहीं करता, लेकिन अपने फंक्शंस के लिए काम करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, अपने फंक्शंस के लिए काम करेगा। बट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टिल रिस्पेक्ट हिम, और जो उसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो अपने मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्क नहीं करेंगे, अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे, अपना वर्क मतलब कि अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, और जो संस्था है वो भी कभी अपने टारगेट्स को अचीव